सर्वपल्ली राधाकृष्णन लाइफ एंड लेगेसी। दोस्तों वेलकम टू स्मार्ट हब। दोस्तों आप सब ये तो जानते होंगे कि 5 सितंबर को हम इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी को टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कब हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है? तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक महान शिक्षाविद थे बल्कि एक दार्शनिक, लेखक और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणादायक है जो हमें शिक्षा और मानव मूल्यों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को समझने में मदद करती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और उनके पिता एक गरीब ब्राह्मण थे जो एक स्थानीय मंदिर में काम करते थे। राधाकृष्णन का बचपन अत्यंत सरल और विनम्र था, लेकिन उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा के प्रति कभी भी समझौता नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और वेल्लोर में हुई, जिसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त की। राधाकृष्णन का दर्शन शास्त्र के प्रति झुकाव उनके प्रारंभिक दिनों में ही हो गया था। उनकी गहन सोच और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रमुख दार्शनिक के रूप में विकसित किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में पेश किया और यह सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति और दर्शन भी उतनी ही गहन और विस्तृत है जितनी पश्चिमी दर्शन। दोस्तों उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानवता की सेवा के लिए एक साधन है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति न केवल ज्ञान अर्जित करता है बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। उनका यह दृष्टिकोण ही उन्हें एक महान शिक्षाविद के रूप में स्थापित करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी शिक्षण यात्रा की शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से की, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया, जिनमें कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। उनकी गहन ज्ञानवर्धक और आकर्षक शिक्षण शैली ने छात्रों के बीच उन्हें अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। दोस्तों क्या आपको पता है, राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाओं में इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और द भगवद गीता पर उनके व्याख्यान प्रमुख हैं। उन्होंने वेदांत और उपनिषद जैसे गूढ़ विषयों को सहज और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के बाद दोस्तों उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने भारत और सोवियत संघ के बीच संबंधों को मजबूत किया। इसके बाद 1952 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1962 में उन्हें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उनके राष्ट्रपति काल के दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और शिक्षा के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका मानना था कि एक देश का विकास तभी संभव है जब उसकी शिक्षा प्रणाली मजबूत हो और उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो। डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति छात्रों और शिक्षकों का अत्यधिक सम्मान था। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो कुछ छात्रों और शिक्षकों ने उनसे उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी। इस पर राधाकृष्णन ने कहा कि यदि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे अधिक गर्व महसूस होगा। तभी से 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक वे होते हैं जो समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं। उनका यह विचार आज भी हमें प्रेरित करता है। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि क्यों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता की सेवा का माध्यम है।
उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई और पश्चिमी देशों में भारतीय शिक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता का प्रचार किया। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्ति के बाद राधाकृष्णन ने सामाजिक और शैक्षिक कार्यों में अपना समय समर्पित किया। 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षा और दर्शन के प्रति निष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें बताता है कि शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग समाज के उत्थान और विकास के लिए किया जा सकता है। उनका योगदान भारतीय शिक्षा प्रणाली और दर्शन के क्षेत्र में अमूल्य है। उनके आदर्श और सिद्धांत हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे और शिक्षक दिवस के रूप में हम हर साल उन्हें स्मरण करते हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि एक सच्चा शिक्षक वह होता है जो न केवल ज्ञान देता है बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है और उन्हें निभाता है। दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।